इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88 डे 2। बिना शर्त अनुदान नहीं। अब परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठने का समय निर्धारित हो गया। हम सबने कर लिया। उन्होंने बता दिया सुबह 4 बजे आओ बैठो। और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की गोदी में बैठे हैं और वो हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, पर एक आंख प्यार की एक आंख सुधार की। वो ये भी कह रहे हैं कि 88% नंबर आ गए तुम्हारे और अब तुम लोगों ने कहना नहीं माना तो तुम्हारी पिटाई होगी, सब मीठी वाली पिटाई होगी। पर अब 88 नंबर बुक पढ़ने के बाद जिन्होंने पूरे पूरे प्रवचन सुने हैं, अगर हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में से गुरुदेव के प्रवचनों में से 10 प्रवचन भी सुन लिए तो फिर हमारा कर्तव्य कर्म बन जाता है, कुछ हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कुछ। और उन जिम्मेदारियों को अगर नहीं निभाया जाएगा तो फिर गुरु से थोड़ी थोड़ी मार भी खानी पड़ेगी। और गुरुदेव ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। गुरुदेव अपने जीवन का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि पहले हमने गायत्री माता का ध्यान किया, पर फिर थोड़े दिनों में लगा गायत्री कल्पना हो सकती है, और जैसे ही मन में ये संशय आया हम ध्यान से भटक गए। फिर हमें समझ में आया कि हम अपने गुरु का ध्यान क्यों नहीं करते। हमने अपने गुरु को देखा है और उसके बाद गुरुदेव ने पूरा जीवन दादा गुरुदेव का ध्यान किया और वो एक अंतरंग संबंध स्थापित हो गया, जहां गुरुदेव उस 6 घंटे की उपासना को अपने गुरु से बातचीत बता रहे हैं कि 6 घंटे जब मैं बैठता था गुरु के साथ तो इट वॉज 1 to 1। ऐसा लगता था गुरु जी साथ में बैठे हैं, दादा गुरुदेव साथ में बैठे हैं और उनसे संवाद स्थापित हो रहा है। और इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है, बशर्ते श्रद्धा स्ट्रांग हो, आस्था स्ट्रांग हो। और ये मेरे जीवन का भी सत्य है। गुरुदेव हर क्षण है, हर पल है। एक कदम कहीं गलत रखकर दिखाओ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रख के पूछ लिया, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ये करने योग्य है, नहीं नहीं मत करो। पीछे से तुरंत आता है और एक कदम अनजाने में कहीं रख लिया, कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो हमारी स्थूल बुद्धि को लगता है कि ठीक है, तुरंत कोई हाथ पकड़ लेता है, नहीं नहीं ये करने योग्य नहीं है, इसे बिल्कुल मत करना, इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। पूरा दूरदर्शी जीवन देखते हैं और आगे का भविष्य हमारे से हमारा पता है उन्हें। हमारा भविष्य जितना हम नहीं जानते उससे कई गुना ज्यादा परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ जानते हैं। हमारे जो भी गुरु हैं वो जानते हैं। हमारे भविष्य की बागडोर, हमारे भविष्य की सारा पैरामीटर गुरु के हाथ में चला जाता है जब हम गुरु को समर्पण करते हैं। और फिर यहाँ पर एक बात और भी है, हमारा समर्पण कच्चा हो पर उनका प्रेम सच्चा है। हमारे समर्पण में कमी हो सकती है, उनके प्रेम में नहीं है। तो अगर गुरुदेव ये कह रहे हैं थोड़ा सा तो श्रद्धा विश्वास रखें, हमने एक कदम बढ़ाया तो वो 100 कदम बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? हम एक कदम बढ़ाते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि छोटा बालक है ना, भटक सकता है, तो वो कुछ ऐसी घटनाएं घटित कर देते हैं कि श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगता है। और वही श्रद्धा विश्वास हमें दूसरा कदम बढ़ाने पर मजबूत करता है। फिर हम जब दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो फिर वो और 100 कदम बढ़ा लेते हैं और वो समीपता और वो निकटता बढ़ती चली जाती है। बशर्ते हम पहला कदम रखें, बशर्ते, और बिना कंडीशन के पहला कदम रखें, कद्दू मांगने के लिए नहीं। अगर कद्दू मांगने के लिए रख रहे हो तो राम राम, आपकी हमारी राम राम। गुरुदेव सीधा राम राम कर देंगे, भैया कद्दू तो मैं वैसे ही दे दूंगा दूर से। और जो कद्दू मांग रहे हैं ना, अब कद्दू मांगना क्या होता है ये नहीं समझा रही, ये तो पता है राजा के सामने जाके कद्दू मांगना क्या होता है। अभी कद्दू ही मांगना है तो इस श्रेणी में ही नहीं आकर बैठे, फिर मांगते रहो। फिर गुरुदेव देते भी रहेंगे, ईश्वर देते भी रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा ये चाहिए, ये फिर नहीं मिलेगा तो पे पे करते रहेंगे, सुबह दिन रात उठेंगे और एक ही चीज मांगेंगे, इन्हें दे के निपटो। लेकिन ईश्वर गोदी में किसे उठाता है? जो कुछ मांगता नहीं, जो केवल ईश्वर को चाहता है और ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, और कहता है आप मेरी बागडोर अपने हाथ में ले लो, मेरी एक ही अर्जी है, हो वो जो तुम्हारी मर्जी है। बस सारी दीक्षा का मतलब ही है, सारी इच्छा तुमको दे दी। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि आपका और हमारा अंतरंग भी इसी तरह मिल सकता है जैसे हमारा अंतरंग अपने गुरु से मिल गया। फिर जब अंतरंग मिलने लगेंगे तो आप देखना आदान प्रदान का सिलसिला कैसे शुरू होगा। आपकी बातें हम तक आएंगी और हमारी बातें आप तक जाएंगी। यदि आप और हम वास्तव में मिलना शुरू कर दें तब, लेकिन हमारी शक्लें ही मिलती रहेंगी तो बात नहीं बनेगी। हमें तो भावना को भी मिलाना है, हृदय को भी मिलाना है और मस्तिष्क को भी मिलाना है। इसी तरह हम भीतर से मिले तो फिर देखना हमारा और आपका आदान प्रदान अपने आप चालू हो जाएगा। इस बारे में ऑलरेडी कल बात करी कि हम गुरुदेव को कॉपी करना चाहते हैं, अपने हम संतों को जिनको फॉलो कर रहे सुन रहे उनको कॉपी तो करना चाहते हैं, पर हम कॉपी किस आधार पर करना चाहते हैं? उन्होंने कितनी साधना करी, कितनी अनुष्ठान करे, हम भी उतने कर लेते हैं और काम बन जाएगा? नहीं, उन्होंने कौन सी भावना से की, उनके अंतरंग में क्या घटित हुआ, हमें उन भावनाओं से भावनाओं को मिलाना है। और जब किसी से भावना जुड़ जाती है ना तो विचारना अपने आप जुड़ जाती है और वो कर्म ऑटो पायलट मोड पर होने लगता है। हमारे अंदर के सारे विकार अपने आप निकल जाते हैं जब भावना जुड़ जाती है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान करने से क्या होगा। साथियों, आप लोग कहते हैं कि संत का मिलना मुश्किल है, गुरु का मिलना मुश्किल है, भगवान का मिलना मुश्किल है। नहीं बेटे, यह कोई भी मुश्किल काम नहीं है, केवल ध्यान करना मुश्किल है। ध्यान कैसे करेंगे? अगर ध्यान ना कर सके तो क्या हो जाएगा? बेटे देख, मैं तुझे थोड़े नाम बताता हूँ जो ध्यान ना कर सके लेकिन किसी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी, पर उनको हजम करने की ताकत
किसी ने प्राप्त नहीं करी, इसलिए उनका नुकसान हो गया। वे कौन कौन व्यक्ति थे बेटे? उनमें एक का नाम है रावण। रावण ने बहुत तप किया। तप करने की वजह से शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। किसी तरह से वरदान भी पा लिया, आशीर्वाद भी पा लिया। वरदान और आशीर्वाद पाने के पश्चात रावण को कुछ नहीं मिला। वह घाटे में रहा और उसका नुकसान ही हुआ। किसी को बुखार आता है, किसी की मृत्यु होती है, पर रावण की मृत्यु, रावण ने ऐसी भयंकर मृत्यु देखी जैसे किसी और ने नहीं देखी। उसने अपनी औरतों को जलते देखा, अपने बच्चों को मरते देखा, अपने नाती पोतों को जलते देखा। ऐसा भयंकर दृश्य कहीं किसी ने देखा? मरे हुए व्यक्तियों को तो देखा है कि मरने के बाद उन्हें जला दिया गया, पर जिंदा बच्चों को जलते देखना, जिंदा बेटियों को जलते देखना, पोतियों को जलते देखना, पोतों को जलते देखना, क्या किसी ने देखा? नहीं महाराज जी, अगर हम ऐसा दृश्य देखेंगे तो हमारा कलेजा फट जाएगा। हाँ बेटे, परंतु एक का कलेजा फटा, किसका? रावण का। रावण अगर कोई तपस्वी ना होता, वह दुकानदार होता बेटे। उसने हजामत बनाने की दुकान खोली होती, चाय बनाने की दुकान खोली होती, तो उसका रावण रेस्टोरेंट होता। लोग खूब मजे से जाते, चाय पीते, मजे से रावण की स्टील टी कॉर्नर, रावण कॉर्नर, रावण छोले भटूरे, रावण ये रावण वो चलता। वह अपना घर बना लेता, बैंक में 1000-2000 जमा कर लेता, और बाल बच्चों को पुलिस चौकी में नौकरी करवा देता और इनकम टैक्स में ऑफिसर बना देता। फिर ना रावण की बीवी मरती, ना उसका बच्चा मरता। मित्रों, रावण ने भजन तो किया, लेकिन बेचारे को हजम करने की शक्ति ना मिल सकी। वह तपता रहा, और जैसे ही शक्ति आई कि बीबी लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, मकान बनाऊंगा आदि मंसूबे पूरे करने लगा, उस अभागे से यह भी ना बन पड़ा कि हमारे पिता लोमेश ऋषि कैसा जीवन जीते थे वैसा जीवन जिए। जिस काम में वह लग गया उसका सफाया हो गया, कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण ने अपनी वाणी को शुद्ध नहीं किया और अशुद्ध वाणी से ही जप करता रहा। जब सरस्वती सामने आकर खड़ी हो गई, तब वरदान मांगने को कहा, तो उसने 6 महीने सोने का और 1 दिन जगने का वरदान मांग लिया। क्यों? क्या बात थी कि 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं का वरदान ना मांग सका? अकल खराब थी उसकी। उसके मुंह से निकल गया 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। वह छल गया। अगर वह नेपोलियन बोनापार्ट होता तो 1 दिन भी ना सोता। नेपोलियन 1 दिन भी नहीं सोता था, और जब सोने का वक्त आता था तो घोड़े को पेड़ के नीचे खड़ा किया और झट से सो गया, आराम किया, और फिर घोड़े को लेकर चल दिया। वह मजे से अपना काम करता था। कुंभकर्ण से तो नेपोलियन अच्छा था। वह ना भजन करता था, ना पूजन करता था। दिन में कुछ काम करता था और रात में कुछ काम करता था। कुंभकर्ण का क्या हुआ बेटे? उसकी मट्टी पलीद हो गई। क्या फायदा कर लिया उसने अपना? कुछ ना कर सका। मित्रों, इसी तरह हिरण्याक्ष से लेकर हिरण्यकश्यपु तक, कंस से लेकर जरासंध तक, और मारीच से लेकर सुबाहु तक, सबके सब तपस्वी थे और सबके सब भजन करने वाले थे, पूजा करने वाले थे, लेकिन वे अपना आत्मशोधन ना कर सके। आत्मशोधन के अभाव में भगवान की कृपा तो मिलती है, पर मैं ये कहता हूँ कि वो कृपा हजम नहीं होती, कृपा नहीं मिलती, और आदमी उससे फायदा नहीं उठा पाता, इससे अपना नुकसान जरूर कर लेता है। कितना दिव्य और कितना खूबसूरती से गुरुदेव ने समझा दिया। और वही बात कल कर रहे थे कि कॉपी पेस्ट करते हैं, पर कॉपी पेस्ट किसको करते हैं? गुरुदेव ने क्या तपश्चर्या करी? उन्होंने 24 साल के 24 अनुष्ठान किए, हम भी 24 साल के 24 अनुष्ठान करेंगे, पर उन भावनाओं को नहीं जानते। नाली में बैठकर गायत्री करने लगेंगे, नाली में बैठकर राम राम करने पर लगेंगे, और नाली की सफाई नहीं करेंगे, तो उस गायत्री और उस राम का क्या फायदा होगा? नाली में गंगा जल डाल दो, गंगा जल का महत्व कम नहीं होता। गंगा जल अपनी जगह रहता है, अपनी जगह बना रहता है। और फिर पाचन शक्ति कहाँ से आएगी? हम अगर बहुत ज्यादा तप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जप कर लेते हैं, तो उस जप से एक एनर्जी क्रिएट होती है। आप कर देख लीजिए। आप 6 घंटे 6 दिन जप कर देख लीजिए, एक एनर्जी क्रिएट होगी। ऐसा लगेगा जैसे देह फट जाएगी, उल्टी आने को हो रही है, सिर चकरा रहा है, पैर घूम रहा है, हाथ घबरा रहे हैं, और नींद बहुत आ रही है। एक अजीब अजीब सी घटनाएं घटित होने लगेंगी। क्यों? हमने जप तो कर लिया, और मंत्र में शक्ति है, निश्चित रूप से शक्ति है, उसको पचा नहीं पा रहे। देखो, जप तप और ध्यान में अंतर क्या है? जपना मतलब माला जपना, माला से उठा के जपना, और तपना मतलब संयम करना, अनुशासन करना, डिसिप्लिन करना। पर और संत हृदय क्या है? एक संत जीवन होता है। तो पहले संत हृदय होना चाहिए, फिर ऋषि जीवन हो जाना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तपश्चर्या होनी चाहिए। हम उल्टा चल रहे हैं। अध्यात्म के रास्ते पर आते हैं तो मध्यम मार्ग नहीं अपनाते हैं, और कठोर से कठोर तपस्या करना चाहते हैं, कठोर से कठोर तपस्या। और जो लोग बहुत कठोर तपस्या करना चाहते हैं ना, उनके मन में कोई ना कोई इच्छा हो, चाहे वो आध्यात्मिक इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा, भगवान मोक्ष दे दे, या गुरु कार्य करने की इच्छा। कोई नहीं तो कुंडलिनी जागरण, आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। चक्र भेदेंगे, कुंडलिनी जागरण करेंगे। अरे करेंगे क्या उससे? बित गए चक्र, हो गई कुंडलिनी जागरण। अब किसको बताओगे जाकर हमारी कुंडलिनी जागरण है? गाओगे, गाएंगे हम, भोपू बजाएंगे उसका। उसका क्या फायदा?
गुरुदेव कह रहे तुमको रिद्धि सिद्धि मिल गई, मुझे जल पे चलने की सिद्धि मिल गई। क्या होगा, तमाशा बन जाएगा थोड़े दिनों के लिए, 4 पैसे आ जाएंगे, उसके बाद खत्म, लोग शो करने के लिए बुलाएंगे। जल पे चलने की सिद्धि का फायदा क्या है अगर मैं बाढ़ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर उस जल पे चलने की सिद्धि का उपयोग ना करूं। और फिर जल पे चलने से क्या फायदा जब नाव अवेलेबल है, 4 पैसे कमा के नाव वाले को पैसे देकर इंसान काम कर सकता है। तो गुरुदेव यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कितनी भी तपश्चर्या कर लो, आप कितनी भी माला जप लो, अगर आपने अपना आत्म परिष्कार नहीं किया, आत्म परिशोधन नहीं किया, अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो उस जप की ऊर्जा को पचा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम उसे पचा नहीं पाएंगे। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं दीदी गायत्री कर रहे हैं, गायत्री मंत्र करते करते इतना टाइम हो गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंख बंद करके गायत्री करी और जब उठे तो 2 फुट ऊपर हो गए, जगह आगे से आगे पीछे हो गई, 4 फुट पीछे खिसक गए, इधर खिसक गए, घर का सामान खिसक रहा है। अजीब अजीब से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। क्यों? पूछो उनसे, आपके मन में किसी के लिए मैल है? आपने आपने आप सबसे प्रेम करते हैं, किसी से हेट तो नहीं करते? लंबी लिस्ट निकल कर आती है, इतने लोगों से हेट करते हैं, इसने हमारा ये बुरा किया, इसने हमारा वो बुरा किया, इसका मुंह तोड़ दे, इसका मुंह तोड़ दे। अरे भाई, जब अंतःकरण में इतना मैल भरा है, अभी अंतःकरण में भगवान के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने पहले इस किताब की शुरुआत कहां से करी? 24 घंटे केवल गुरु का ध्यान, 24/7, और कोई चित पर हो ही ना। पर चिंतन, इतना पर चिंतन, इतने पर चिंतन के साथ गायत्री कर भी लेंगे तो गायत्री मैनिफेस्ट नहीं होगी। होगी तो वैसे ही मैनिफेस्ट होगी जैसे रावण को हुई और कंस को हुई। कंस को भी भगवान मैनिफेस्ट हो गए, रावण को भी भगवान मैनिफेस्ट हो गए। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने अंतःकरण को पर काम कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, अपनी भावनाओं का परिष्कार कर लो। वही मैं और मेरा से मुक्त हो जाओ, अहम से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। संसार के बंधन से मुक्त होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है संसार छोड़ दो, पर जो चित्त पर संसार को कैरी कर रहे हैं ना, उसको छोड़ दें। अभी आंख बंद कर लीजिए इसी क्षण, और आंख बंद करके देख लीजिए कि किसका चिंतन सबसे ज्यादा होता है दिन भर में, किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं दिन भर में। 24 घंटे कहाँ रहता है मन? कोई, कौन प्रकट हो रहा है? अगर गाड़ी, बंगला, रुपया, बैंक बैलेंस, पैसा, तो फिर इसी की गति होगी। जो अंतर मन में प्रकट हो रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा चिंतन हो रहा है, गति उसके हिसाब से हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन हो रहा है, फिर उसमें भी उसके सद्गुण नहीं दिख रहे हैं, तो जो दुर्गुण, जिस दुर्गुण पर आप चिंतन कर रहे हैं, वो दुर्गुण हमारे अंदर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमको अपनी आंखें बंद कर देख लेना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक बहुत दैव्य, बहुत सुंदर यात्रा करा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा करा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं तप करना बहुत सरल है, संयम करना भी बहुत सरल है, भावनाओं को परिष्कृत करना मेन काम है। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। ये हृदय संत हृदय हो जाए, इसमें प्रेम, करुणा, संवेदना इतनी गहराई से बस जाए, इतनी गहराई से बस जाए कि हम अपनी मूल ऊर्जा तक पहुंच जाएं। और मूल ऊर्जा क्या है? हमारी मूल ऊर्जा है, हम प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। हम आध्यात्मिक जीव हैं, अध्यात्म की ऊर्जा से बने हैं, और हमारा सत्य एक ही सत्य है, आध्यात्मिक सत्य, अर्थात आत्मा से निकटता। तो हम आत्मा के सुखों के बारे में, आत्मा के आनंद के बारे में चिंतन करें, और अपने आप को समय दें ध्यान के लिए। ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करने में क्या होगा? ध्यान करने में माला नहीं जपनी पड़ती। ध्यान करने के तरीके हैं स्वरूप ध्यान। ध्यान करने का तरीका है जो भी गुण की आवश्यकता है, उस गुण की एनर्जी बॉल को यूनिवर्स में देखना, उस ये देखना कि वो गुण ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से हमारे पास लौट कर आ रहा है। ध्यान करने का मतलब अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। ध्यान में जब हम जप करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, चेतन माइंड से। चेतन मन से हम सोचते हैं हम कौन सा मंत्र रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। जप हमेशा चेतन मन से होता है, और इसलिए माला हाथ में लेकर बोलना पड़ता है। ध्यान में सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग दी जाती है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में कई बार पहले बात करी है। तो अब समय आ गया कि हम इस चेतन मन को छोड़ें, इस चेतन मन को भगवान के चरणों में रखें, और कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दें। सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि तुम गायत्री के बच्चे हो, तुम गायत्री ही हो, तुम परम पूज्य गुरुदेव की संतान हो, और तुम्हारा बिहेवियर वैसे ही होना चाहिए। और क्योंकि तुम मेरे सबकॉन्शियस माइंड हो, तो मुझ में तुम में कोई भेद, जो हमारी पिक्चर्स, हमारी इमेजिनेशंस, हमारे विजुअलाइजेशंस स्ट्रांग होने चाहिए। और इसके लिए जो एक सरल रास्ता मुझे प्राप्त हुआ, इस देह को प्राप्त हुआ, वो ये है कि हम अपने इंद्रियों को, ये इंद्रियों की बुराई ना करें, मन की बुराई ना करें। हम ये ना कहें हमारा मन तो बहुत खराब है, हम तो बहुत बुरे हैं, हम तो बहुत खराब है, हम तो दीनहीन है, हम तो मूढ़मती हैं। हम समझ सारी हीन भावनाओं से बाहर आए, और अपनी इंद्रियों को थैंक यू डालें। अपनी आंखों को विजुलाइज करें और कहें तुम कितनी प्यारी हो ना, तुम हर समय गुरु जी को देखती हो, हर समय कृष्ण को देखती हो, हर समय कृष्ण के बारे में सोचती हो, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती हो। हम अपनी आंखों को ये बोले बार बार। फिर अगली अवस्था पर हम आंखों को बोले तुम ही कृष्ण हो, तुम ही गुरु हो,
तुम ही भगवान हो। इस तरह अपनी पंच इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ट्रेन करें। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग की जा सकती है और उस ट्रेनिंग से पहले अपनी सफाई कर लें। इस सफाई के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि चैनल पर आपको एक ध्यान मिल जाएगा अपने 5 सेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उस ध्यान को लगातार 90 दिन करके देख लीजिए, तो उससे बहुत फायदा होगा। और एक यूनिवर्सल फॉरगिवनेस, ये दोनों ध्यान का कॉम्बिनेशन बनाकर करके देखा जा सकता है। ये दोनों ध्यान हमारे कारण शरीर पर काम करेंगे। 90 डेज, रात को सोने से पहले यूनिवर्सल फॉरगिवनेस कर लिया, मॉर्निंग के समय में अपनी इंद्रियों को ट्रेन किया कि उनके विषय दिव्य हो जाए। और जब ये वाली अवस्था हम क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर ये ध्यान साधना, ध्यान होना बहुत सरल और सहज हो जाएगा। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।